आपके कतर से 7 लोग वापस बुला लिए गए और ये शायद अब की सरकार में ही ये मुमकिन था। या समझिए इस चीज़ को। उस देश में जहां अगर एक बार फांसी की सजा सुना दी तो फिर कोई नहीं रोक सकता। उस देश से वापस बुलाना बहुत बड़ी बात मानते हैं आप। बोलना चाहता हूँ, जब आप अरब कंट्री की तरफ देखते हो तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम तो कभी तेरी मिसाल दिया करते थे हरिया सजा के मामले में। लोग मिसाल देते हैं ना कि वहाँ जैसा कानून हो जाना चाहिए, बोलते थे कि नहीं कि यहाँ पर भी ऐसा कानून लाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए उन सारी बाधाओं को, उन सारे रूल रेगुलेशन को ब्रेक करके, और ये जो डिप्लोमेसी जो ये फिनोमिना दिखाया है इस गवर्नमेंट ने, वो बहुत ही सुपर था। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, विदेश नीति पर ही कहीं ना कहीं सवाल है कि विदेश नीति कहीं ना कहीं भारत की इतनी मजबूत है कि उस देश से वापस बुला लिया गया जिस देश में फांसी की सज़ा को रोकना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन विपक्ष हमारा ये कहता है कि मोदी जी की जो विदेश नीति बड़ी ख़राब है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि आप समझिए इस चीज़ को कि भाजपा चुनाव की तैयारी कर रही है और जो आपका विपक्ष है वो केवल बायकॉट के चक्कर में पड़ा, सबको पता है। ये खुद सिर्फ बॉयकॉट करना चाहता है, देश का विकास करने की जो वो बातें कर रहे हैं, विकास करना चाहता है। ये देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन क्या चाहता है। फिलहाल में जो कर रहा है वो भी अच्छा कर रहा है, और ये नहीं कहा जा सकता अगर कोई दूसरा आ जाएगा तो अच्छा नहीं करेगा। मैं ये सीधा नहीं कहूँगा कि किसी एक पक्ष में बात करूँगा। सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि अगर कोई दूसरा बने। जैसे आपने बोला कि मोदी सरकार में पॉसिबल था कि कतर से वापस आ गए। हाँ। ये अगर कांग्रेस होती तो पॉसिबल लगता है? आपने खुद बना कि जो है ये क्या है कि जैसे पिछले अगर पास्ट टाइम के जो है चीज़ों को देखा जाए तो स्वैप हो जाता है कि क्या हो गया था पहले, क्या हो रहा था अब क्या हो रहा है। इससे डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत आसान है ना। प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ी डिप्लोमेसी है। जैसा कि आपने कहा कि ऐसी कंट्री जहाँ से वापस आना मुश्किल है, जहाँ सीधे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो इससे ही बहुत कुछ स्पष्ट होता है। और लगभग जो है इससे पहले जो कार्यकाल रहा अन्य सरकारों का, उसमें देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हुई जो आज के समय में जो है पॉजिटिव हो रही है, उस समय नेगेटिव थी जो है ना। तो इस तरीके से अगर देखा जाए दूसरी पार्टी जो है, और एक मुद्दा जो है धर्म को लेकर के भी है। धर्म को लेकर के जो मुद्दा सॉल्व किया जा रहा है कि ये राम मंदिर बन गया, अयोध्या में नहीं जाना, ये कौन सॉल्व कर रहा है? भाजपा सरकार कर रही है या कोई और कर? नहीं, बाइकॉट अदर जो है अलायंस जो है, जैसे अलायंस बना था इंडिया अलायंस, है ना। इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियां जुड़ी थी, लगातार बाइकॉट का जो है ये क्या है, ये चीज़ें जो है गलत हैं। और जो गलत है, गलत का सपोर्ट करना पब्लिक नहीं जानती है, सही का सपोर्ट करना जानती है। क्यों, क्या लगता है क्यों विपक्ष जो है धर्म का विरोध करते हैं या बॉयकॉट करते हैं? अगर उनको जीतना है तो विकास की बातें वो क्यों नहीं करते हैं? ये ऐसे मुद्दे क्यों नहीं लाते हैं जो जनता को रिझाएं? उनके पास दूसरे प्रिंसिपल्स है नहीं, क्योंकि बीजेपी ऐसा काम कर रही है या प्रेजेंट गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है कि वो डेवलपमेंटल गोल में है। अब वो अपने पास्ट टाइम की चीज़ों को सोच रहे हैं और पास्ट टाइम के आधार पे अब नए नए सिगोफे छोड़ रहे हैं कि ये बात करते हैं धर्म को लेकर के, झूठे अफवाहें फैलाते हैं। अब उनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। बीजेपी उस लेवल तक पहुंच गई है कि विपक्ष को सिर्फ बॉयकॉट करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उन जितने डेवलपमेंटल गोल हैं वो स्टेप बाय स्टेप इस सरकार में चल रहा है और उस पर जो अचीवमेंट भी मिल रहा है। और दूसरी सरकारों के पास अपने पिछले के कार्यकाल को देख करके देखा जाए तो उनके पास अपने पहले के कार्यकाल में कुछ दिखाने के लिए आज के समय में बचा ही नहीं है। तो वो और क्या करेंगे? यही ना करेंगे, बाइकआउट का ही काम करेंगे। अच्छा, आप दोनों करते क्या हैं? वी आर सिविल एस्पिरेंट्स। हम दोनों जो है सिविल एस्पिरेंट्स हैं। और जी हाँ, और हम लोग किसी पार्टी के जो है, हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी अगस्त से आया है, 2023 अगस्त से मैं दिल्ली में आया। जैसे क्या किसी पार्टी को लेकर के मेरा हम लोगों का कोई वो नहीं, हम लोग डेवलपमेंट को ही फॉलो करते हैं और जो डेवलपमेंटल गोल पे चलता है वही हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक सिविल एस्पिरेंट होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। सही को टारगेट किया जाए, ना कि पार्टी को टारगेट को पे फोकस करें। बहुत अच्छी बात भी है, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो जो राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं बेरोजगारी का, कि बेरोजगारी है, क्या बेरोजगारी है या टैलेंट की कमी है यहाँ? देखिए, मैं जानते हैं रोजगार और बेरोजगार में डिफरेंस का। अगर आप गवर्नमेंट जॉब को ही रोजगार मानते हैं तो ये आपकी सबसे घटिया मानसिकता है। आपका खुद का कौशल हो, आपका खुद की अर्निंग हो तो आप रोजगार हैं। मैं सीधा यही समझता हूँ। लेकिन लोगों ने आज क्या है, रोजगार और बेरोजगार की परिभाषा में अंतर क्या ला दिया है कि गवर्नमेंट जॉब है तो आप रोजगार हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं तो आप बेरोजगार हैं। ये नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर अगर काबिलियत है, आज आप माइक पकड़े हैं, ये आपका कौशल है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये आपका कौशल है। अगर आप इससे कुछ भी कमा रहे हैं इसका मतलब आप रोजगार हैं। तो मुझे नहीं लगता। और दूसरी बात
रियल मैं कह रहा हूँ सर, अगर आपकी योग्यता है, आपका कौशल है, तो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने से न तो कोई गवर्नमेंट रोक सकती है, न तो कोई बाधा रोक सकती है, सीधी सी बात। क्यों राहुल गांधी ये चीज़ लोगों के दिमाग में भरना चाहते हैं कि अगर सरकारी जॉब नहीं है तो वो बेरोजगार हैं? गलत है। तो अब आप बताइए बेरोजगार तो वो भी हो गए, कौन सी गवर्नमेंट जॉब है उनके पास? बेरोजगार तो वो भी हो गए। लेकिन आप बताइए, रोजगार और बेरोजगार का निर्णय हम किस आधार पे लें? संपत्ति के आधार पे लें, अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पे लें, सरकारी नौकरी के हिसाब से लें? हम उसका आधार क्या बनाएं? हमारे पास रोजगार का क्या सिंबल है? कोई उसका रूल एंड रेगुलेशन तो बना है नहीं। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली कि गवर्नमेंट जॉब को ही रोजगार से नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं भैया आप? ठीक है, तो ये लोगों के दिमाग में जो भ्रम है ये दूर कैसे होगा? देखिए, आप अगर गौर से देखें, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, आप चाहे वैष्णो जी को देख लीजिए, निर्मला सीतारमण जी को देख लीजिए, नितिन गडकरी जी को देख लीजिए, आप कभी इन लोगों को, इनके मंच को अगर आप देखें तो जब भी ये आते हैं ये बोलते हैं कि जस्ट प्रोड्यूस योर जॉब एंड सेपरेट टू 10 अदर्स। मतलब आप जॉब प्रोड्यूस करो, 10 को बांटो। आप ये देखिए, सरकार का एक डायरेक्शन ये शो कर रही है कि आप बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के भरोसे मत रहिए, आप खुद का प्रोडक्शन करिए और 10 लोगों को जॉब बांटिए। अच्छा, एक सवाल और मेरा आपसे, अब जैसे यूपीएससी करें तो बड़ी नॉलेज भी होगी, जिस तरीके से आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी भाजपा की वजह से आई है, जैसे सोशल मीडिया पर लोग बड़े एक्टिव हो गए हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, और भी प्लेटफॉर्म पर लोग जो है कमाई का जरिया देख रहे हैं? आप बहुत गहराई में चले गए, मैं बहुत गहराई में जवाब दूंगा सर। ये एक्चुअली क्या है कि एक रिवॉल्यूशन है। आपको अगर याद होगा कि आज जिस लेवल पे ये जो जियो, जब से जियो ने आया, उसने इंटरनेट में एक रिवॉल्यूशन लाया। कहीं ना कहीं एक थैंकफुल हमको जियो कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि आज सोशल मीडिया आज जिस स्पीड से चल रही है, आज उसी की देन है, जान लीजिए। आप सोचिए, पहले आपके पास प्रोडक्शन था, आपके पास पहले प्रोडक्शन था, आप न्यूज़ बनाते थे, लेकिन क्या देखने वाले थे? आप बताइए, क्या इतने लोगों के हाथों में मोबाइल था? क्या इतने लोगों के हाथों में वो नेट की स्पीड थी? क्या इतने लोगों के पास इतना रिचार्ज होता था? मुझे जहाँ तक याद है कि मैं जब 2012 में बात करता हूँ, मैं कोई डाटा सर्च करता था, तुरंत नेट ऑफ कर देता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आदमी अपना 24 इतना देना पड़ता था कि नेट ऑफ करना पड़ता। आज आप देखिए कि अच्छा, दूसरी बात कि जियो स्टेबलाइज क्यों हो पाई? क्योंकि धारा का प्रवाह उधर होगा जिधर ढाल होगा। तो इस गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उस चीज़ों को एक्सपेंड करने का मौका भी दिया कि हाँ, आप मार्केट में आइए और आप इन चीज़ों पे काम करिए, और इस पे काम हो रहा है। आप सोचिए, जितने भी फॉरेन कंपनियां थी, तुरंत उनके औकात नीचे आ गई जैसे ही गवर्नमेंट ने इनको दिया कि हाँ, आप आइए। और आप उस समय देखिए कि जियो कब आया और इंटरनेट में रिवॉल्यूशन कब हुआ। अगर वो टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट वर्सेस जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, दोनों का बहुत बड़ा कोरिलेशन निकल के आता है, जो दिखाता है। तो आज सर, इस इंटरनेट स्पीड की वजह से आज आप लोग 10 जगह पे पहुंच रहे हैं, सब लोग, इवन दो कि पार्टियां भी 10 लोगों की जगह पहुंच रही हैं, जो कि पहले नहीं था। यही कमी थी, और आज यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जो है सबके यहाँ तक पहुँच रही है, विपक्ष की भी बात पहुँच रही है। लेकिन सर, जिसका अच्छा होगा लोग उसी का ज़्यादा खाएंगे। मतलब मोदी जी, आप मानते हैं कि मोदी सरकार में काम अच्छा हो रहा है, विकास रफ्तार पकड़ रहा है? एक राजकुमार जी का डायलॉग था, मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे कमांडोज ऐसे हैं कि पत्ता हिलने के पहले पेड़ काट डालते हैं। तो मोदी जी के जो कमांडोज हैं, मैं आपको कतर वाले बता दें कि मित्तल जी, डोभाल जी, एस जयशंकर शाह और खुद प्रधानमंत्री मोदी, 4 लोगों ने जो पिछले 8 महीने में जो काम किया, आप उसको देखिए। 8 दिसंबर 2022 को संसद में उन्होंने भाषण दिया कि मैं लेकर आऊँगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जयशंकर उसके बाद कभी भी, जयशंकर शाह जी कभी भी उन्होंने कभी इस पर नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर सारा 8 महीने के अंदर कतर वाले मैटर पे काम होता रहा। दीपक मित्तल IFS, उन्होंने वो वहाँ पे दूतावास में काम कर रहे थे। ये इनके कमांडो जैसे हैं ना मोदी जी के, वो कमांडो। याद रखिए कि सारा क्रेडिट मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, क्रेडिट जयशंकर शाह, दीपक मित्तल, डोभाल जी। 70 अरब डॉलर की डील होती है, आपकी सोचिए, ये सामने बताया गया कि 70 अरब डॉलर की डील होती है। तो जो मोदी जी के कमांडो वो अच्छे मिल गए हैं, और जिसके उस प्रधान सेनापति का सीना और चौड़ा हो जाते हैं, जिसके सैनिक खुद इन्वॉल्व होकर उस सेनापति को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
ये जान लीजिए सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए, दो भाई मेरे साथ मौजूद थे, सेम कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, अट्रैक्टिव लगे। मैंने सोचा इनसे बात की जाए, और बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की, बीजेपी का कार्यकाल कैसा है उसको लेकर बातचीत की। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। ऐसी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड।